Hello friends, welcome to my channel Study with Niranjana. So friends, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडवर्ब होते क्या है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं और हम इसे कैसे आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हम एडवर्ब लगा सकते हैं और यहाँ पर हमें कुछ और लगाना है. ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से कि ये होते क्या है. तो डेफिनेशन में है इट मीन्स, इसका मतलब है a word that tells us about more about a word. इसका मतलब है ऐसा शब्द जो कि किसको डिस्क्राइब करे, वर्ब को डिस्क्राइब करे, या फिर हम आसान भाषा में कह सकते हैं मॉडिफाइंग वर्ड्स और कॉल्ड एडवर्ब. और आपसे अगर कोई पूछे कि एडवर्ब कितने कितने में भी लग सकता है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्ट होते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हो सकता है, तो आप बताएंगे ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है लेकिन 3 को छोड़ के. कौन कौन से? एक होते हैं नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये मॉडिफाई करता है. इसके में डिटेल में बताता है हमें. ओके, तो यहाँ पर हमने ये जान लिया कि ये होते क्या है. ये क्या होते हैं? एक ऐसा शब्द जो कि हमें वर्ब के बारे में बताए, उसे हम कहते हैं एडवर्ब. ओके, और यहाँ पर है मॉडिफाइंग वर्ड और कॉल्ड मॉडिफाइंग वर्ड्स और कॉल्ड एडवर्ब. एडवर्ब क्या होते हैं? मॉडिफाइंग वर्ड्स को हम एडवर्ब बोलते हैं. तो जैसे किसको मॉडिफाई करता है? केवल 3 को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को वो मॉडिफाई करता है. कौन कौन से 3 को छोड़ के? नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को वो छोड़ देता है, बाकी सबको वो क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है. अब हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स को, जैसे स्लोली, एनीवेयर, एस्टरडे, टुडे, और जैसे हो गया हार्डली, स्कर्सली और वेरिन, ऐसे बहुत सारे हो गए. तो ओके, तो ये क्या करता है? शब्दों को मॉडिफाई करता है. किसको मॉडिफाई करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है 3 को छोड़ के. ओके, अब इसके टाइप को देख लेते हैं. कितने टाइप होते हैं इसके बेसिकली 3 टाइप हो जाते हैं. कौन कौन से? सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब. तो इंट्रोगेटिव और रिलेटिव को पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं क्योंकि सिंपल थोड़ा बड़ा है. ओके, तो जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है वो उसमें क्या होता है? WH प्लस क्वेश्चन मार्क. कौन कौन से WH? सारे WH नहीं आते, 5 को छोड़ के. कौन कौन से 5 को छोड़ के? व्हाट, हु, हुज, whom, which को छोड़ के जितने भी आते हैं, जैसे हो गया हाउ, वेयर, व्हेन और व्हेंस, ये सब उसमें आते हैं. ओके, उन 5 को छोड़ के इसमें सारे आते हैं. प्लस क्या लग जाता है? क्वेश्चन मार्क लग जाता है. जैसे हमने बोल लिया वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पर वेयर क्या है? यहाँ पर वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब है. ओके, और अगर फिर आता है रिलेटिव क्या होता है? यही जो जितने WH इंट्रोगेटिव में आएंगे उतने ही WH रिलेटिव एडवर्ब में भी आएंगे. ओके, जैसे हाउ, व्हेन, व्हेंस, वेयर, ये सब इसमें आएंगे. तो जैसे हमने बोल दिया आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग, तो यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब हो गया. ठीक है, यहाँ पर वेयर का यूज किया गया है जो कि बीच में किया गया है, इसीलिए वो रिलेटिव एडवर्ब हो गया. ओके, अब हम देख लेते हैं सिंपल एडवर्ब होते क्या है. और 2-3 होते हैं जिसका नाम है एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन में क्या होता है? उसमें भी जितने इंट्रोगेटिव और रिलेटिव में आएंगे उतने ही WH एक्सक्लेमेशन में भी आएंगे, प्लस उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लेके आएंगे. फिर क्या होता है? जो सेंटेंस एक होता है सेंटेंस एडवर्ब, जिसमें पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देता है. जैसे हमने बोल दिया कि
अनफॉर्चुनेटली ही कैन नॉट कम, दुर्भाग्य से वह नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर जो अनफॉर्चुनेटली लग गया है वो सेंटेंस एडवर्ब है, जो कि पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ओके, फिर एक आता है अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन और निगेशन क्या होता है, जैसे अफर्मेटिव और निगेटिव होता है उसी तरह अफर्मेशन और निगेशन है। अफर्मेशन में जैसे हो गया, उसमें हम कोई चीज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, और नेगेशन में जैसे हम कोई चीज को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे एक्सेप्ट में होता है, मतलब अफर्मेशन में आएगा श्योरली, सर्टेनली, जैसे निश्चित कर देना कि हाँ, जैसे श्योरली आई विल कम, निश्चित रूप से मैं आऊंगी। यहाँ पर इसका मतलब ये है। ओके, जैसे हो गया डेफिनेटली आई विल कम, निश्चित रूप से मैं आऊंगी। लेकिन वहीं पर नेगेशन में यहाँ पर कह दिया जाता है जैसे नो, नेवर, ऑलमोस्ट, हार्डली, स्कर्सली, ये सब किस में आ जाता है, नेगेशन में। जैसे हार्डली आई कैन कम, मुश्किल से मैं आ सकती हूँ। जो मुश्किल से यहाँ पर लग गया है उससे हम नेगेशन कहेंगे, मतलब जो यहाँ पर वो हार्डली लग गया है कि मतलब मैं नहीं आ सकती हूँ, मुश्किल से मैं आ सकती हूँ, इसका मतलब मैं नहीं आ सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर नेगेशन हो गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया अफर्मेशन, नेगेशन, सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव को हमने देख लिया। अब हमारा बचा है सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, सिंपल एडवर्ब। इसके बहुत पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे हो गया टाइम, नाउ, देन, सिंस, आफ्टर, बिफोर, और यस्टरडे, टुडे, और ऐसे ही ढेर सारे हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर नाउ, अभी, यहाँ पर टाइम शो कर रहा है, इट डिनोट्स ए टाइम। और जो प्लेस होता है, इट डिनोट्स ए प्लेस, इट डिनोट्स मैनर, इट डिनोट्स फ्रीक्वेंसी, इट डिनोट्स डिग्री, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और मैनर में क्या होता है, जैसे वेल, ब्रेवली, क्विकली, ओके। फ्रीक्वेंसी में क्या आता है, ऑलवेज, समटाइम, समटाइम्स, वीकली, ये सब किस में आता है, फ्रीक्वेंसी में। डिग्री में क्या आता है, डिग्री में जैसे हो गया टोटली, ऑलमोस्ट, क्वाइट, रैदर, अवे, ये सब किस में आता है, डिग्री में। ओके, तो डिग्री क्या होता है, मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, तो यहाँ पर जो इंटरलेटिव में WH प्लस क्वेश्चन मार्क, इसमें रिलेटिव में वो बीच में आएगा, और एक्सक्लेमेटरी में WH प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, और जो अफर्मेशन और नेगेशन है वो दोनों अपोजिट हो जाते हैं। जैसे अफर्मेटिव में मैंने श्योर किया कि हाँ मैं आऊंगी, और नेगेशन में मैंने नकार दिया कि मैं नहीं आ सकती हूँ। ओके, और सेंटेंस एडवर्ब में क्या था, वहां पर पूरा सेंटेंस का मॉडिफाई हो रहा था। ओके, तो जो एडवर्ब था वो केवल मॉडिफाई करता है, किसको करता है, एडजेक्टिव को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को, वर्ब को करता है। तो एडवर्ब तो वो खुद ही को मॉडिफाई करता है ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, किसको किसको करता है, ये नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सारा करता है। जैसे एडजेक्टिव, वर्ब, कंजक्शन और प्रीपोजिशन, इन सबको ये करता है। तो जो हमारा एडवर्ब था वो यहीं पर खत्म होता है, और हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।